कि आज मेष राशि की अगर बात करें तो सावन में शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए, इनको भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग पर खूब अच्छे से जल, दूध, बेलपत्र, गन्ने का रस, शहद, घी चढ़ाइए। शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करिए और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरे का फूल चढ़ाइए, मिले तो धतूरे का फल भी चढ़ा दीजिए और बढ़िया शुद्ध घी का दिया जलाइए और भगवान शिव की 5 बत्ती वाले दिए से आरती करिए। ऐसा करने से आपके सभी काम पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके परिवार की वृद्धि होगी। अगर आपका पहला बच्चा हो गया है और दूसरे बच्चे के लिए आपका गर्भधारण ही नहीं हो रहा है तो इसको कहते हैं काक बंध्या योग। ज्योतिष शास्त्र की भाषा में बात कर रहा हूँ। काक बंध्या योग मतलब एक संतान होने के बाद बंध्या दोष का आ जाना। और इसमें मेरा आजमाया हुआ उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा योग हो जाए और उसके बाद शिवरात्रि पर भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर ले और रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ करवा ले तो आप पक्का मानिए 2 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाता है। ऐसा मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि ये काग बंध्या दोष का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप शिवरात्रि के दिन गाय के दूध से एकादशनी रुद्राभिषेक करते हुए भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए और यदि आप पूजन को संपन्न करें और 1000 बेलपत्र से भगवान शिव का सहस्रार्चन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 90 दिनों के बीच में गर्भधारण हो जाता है और दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, वृषभ राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि ये सावन की शिवरात्रि है, बड़े भाग्य से आई है। आपको चाहिए कि आप एकदम प्रातःकाल उठ करके स्नान करके सूर्यादिक देवताओं को पूजन करके अपनी नित्य क्रिया और प्रातः संध्या से निवृत्त होकर के भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पहले भगवान शिव का आवाहन करिए। मन में दिमाग में ध्यान करिए, उनका आवाहन करिए। फिर उसके बाद भगवान शिव को जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय ऐसा करिए कि रुद्र सूक्त चलता रहे और उसके बाद शिवलिंग को साफ करके एक जनेऊ और एक बढ़िया रुद्राक्ष की माला और भस्म विभूति भगवान शिव को अर्पित करिए। उसके बाद सुंदर सुंदर फूल, मोंगरे का फूल मिल जाए या समी का फूल मिल जाए, कमल का फूल मिल जाए, वो भी चढ़ाइए और उन्हें बढ़िया मिठाई का नैवेद्य, भोग प्रसाद और अगर मिल जाए तो अंगूर, काले अंगूर और सफ़ेद अंगूर अगर मिल जाए तो दोनों से भगवान का भोग लगाइए। और उसके बाद में एक छोटी सी चांदी के गिलास में भगवान शिव के लिए पानी रखिए, एक पान का पत्ता चढ़ाइए और उसके बाद में 5 दिए वाली बत्ती से भगवान शिव की आरती करिए। इसे जानते हैं क्या होगा? आपके परिवार का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। अगर आपका बेटा नहीं कमाता है और आपके बेटे का अभी तक लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा है और आप ये पूजा करेंगे तो इसका फल आपके बेटे को मिल जाएगा। अगर आपके पति का रोजगार नहीं है, अगर आपने ये उपाय किया तो आपके पति का ये हाथ जो है सहस्रा बाहु की तरह हो जाएगा, 1000 हाथों की तरह हो जाएगा और लक्ष्मी तो सदैव मेहरबान रहेंगी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। बस इतनी श्रद्धा से करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सावन की शिवरात्रि पर इन्हें कैसे करनी है महादेव की पूजा और क्या करने उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए चंदन या इत्र से शिवलिंग पर तिलक लगाएं, आग के फूल अर्पित करें। जानते हैं, श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो मानसिक रूप से वो वस्तु आप शिवलिंग पर अर्पित करें। दूध नहीं है तो मन में सोचिए कि दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हूँ। घी नहीं है तो सोचिए घी से भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। मानसिक रूप से पूजा करिए, चिंतन में आपके पूजा बन जाए
और सफ़ेद मंदार का फूल, जिसको आग का भी फूल कहते हैं, पूजा के अंत में वो भी अर्पित करिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी। सबसे बड़ी बात है, आपके मन में शांति रहेगी, और जहाँ शांति है वहीं सुख है। चाहे आप जितना अमीर बन जाइए, चाहे जितने बड़े दौलत के स्वामी बन जाइए, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है और नींद के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तो फिर आपका सारा धन, दौलत, रुपया, पैसा सब बेकार है। और यदि आप दोनों वक्त की खाने की रोटी कमाते हैं, लेकिन टेंशन फ्री रहते हैं और बिना टेंशन के, बिना तनाव के खर्राटे मारकर सोते हैं, और परिवार में सुख शांति है, रिश्ते आपने संभाले हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा सफल किसी का जीवन नहीं है। ये पक्की बात मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई एक माचिस की तीली अपने साथ नहीं ले जा सकता है। सब यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा और कुछ नहीं साथ जाएगा। केवल माया ने आपको जकड़ रखा है, और उस माया के जकड़ से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जानते हैं सावन की शिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, ये जानेंगे। पंडित जी बताएं। कर्क राशि के जातकों को तो भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, और आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपने रोग को ठीक करने के लिए अगर सोमनाथ की स्थापना कर सकता है, तो आपको तो भगवान शिव की पूजा में जान लगा देनी चाहिए। आप खूब बढ़िया से शिवलिंग की पूजा करिए, जो शास्त्रों में विधि बताई गई है। पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन कीजिए, और भगवान शिव के शिवलिंग पर एक बढ़िया त्रिपुंड बनाइए। किससे? भस्म, विभूति से, भस्म से। और हो सके तो अष्टगंध का भी तिलक लगा दीजिए। चंदन घिस करके, पानी में डाल करके, मलयागिर चंदन, उससे भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जय जय हो जाएगा बिल्कुल। और शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर आप चढ़ा रहे हैं, तो इससे आपके संतान की वृद्धि होगी। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज सावन की शिवरात्रि पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातक भी सब राशि के लोगों की तरह शिवालय में जाएं। शिवालय में जा कर के भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करते हुए जाएं। शिवालय पर जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी, इन सब चीज़ों से अभिषेक करें। शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग को साफ सुथरा करके त्रिपुंड का भस्म लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, रुद्राक्ष की माला चढ़ाएं, धतूरे और मंदार के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। कमल का फूल मिल जाए तो उससे भी पूजा करें। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अलग अलग फलों के रस के साथ जल में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा, धन की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कन्या राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा आराधना, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, बेर, धतूरा और सफ़ेद मंदार के फूल और भांग से महादेव का पूजन करें। बेलपत्र, प्रसाद अर्पित करें। ये चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे दुख दूर होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर तुला राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि पहली बात तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपको व्रत करना चाहिए। व्रत करके आज किसी शिवालय में जा कर के वहाँ साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। शिवालय में जा कर के जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ हो सके आपको पूजा पाठ करना चाहिए। जो कुछ आपसे बन सकता है वो दान पुण्य करना चाहिए, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जल में मोगरा, बेलपत्र, चंदन, अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। 5 बत्ती वाले दिए से भगवान शिव की आरती करनी चाहिए।
और अंत में दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए और बार बार भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने त्रुटि के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान शिव आप पर प्रसन्न हों, उनका आपके हृदय में चिंतन बना रहे, ऐसा आप उनसे प्रार्थना करें। जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, भस्म, विभूति जरूर अर्पित करें। सफ़ेद फूल, समी का फूल, कमल का फूल, बेलपत्र, सफ़ेद मंदार के फूल, ये सब अर्पित करें। धतूरे का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। और भगवान शिव को सुंदर सुंदर फलों का, ऋतु फलों का भोग प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, 5 बत्ती वाले दिए से आरती करें, मसूर की दाल थोड़ा सा मंदिर में दान करें। इससे सब कष्ट दूर होंगे और घर का माहौल भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर काले तिल, साबुत चावल और पके हुए चावलों का भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग का जितना हो सके विधिवत आप पूजन अर्चन करके भगवान शिव का श्रृंगार करें। अरे वो जगत के मालिक हैं, वो पूरी दुनिया का श्रृंगार करते हैं, उनका श्रृंगार आप क्या करेंगे? आप तो केवल अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करिए। आपकी भावना के वो भूखे हैं, आपके और किसी वस्तु के वो भूखे नहीं हैं। ऐसा करने से रिश्तों में मजबूती आती है, कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है और निश्चित रूप से एक सम्मानपूर्वक जीवन धनु राशि के जातकों का व्यतीत होता है। लेकिन धनु राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि जैसे इस समय आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है, अगर आप शनि की ढैया से बचना चाहते हैं तो आप 40 दिन लगातार शिव मंदिर जा कर के अगर 10 माला ओम नमः शिवाय का जप उत्तर मुंह करके और आसन पर बैठकर कर लें तो आपके जीवन पर 1% शनि के ढैया का असर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर मकर राशि वालों को भगवान शिव की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि भाई अगर स्वास्थ्य ठीक है तो व्रत करिएगा, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, व्रत जरूर करिएगा। और अगर पूरे दिन नहीं व्रत कर सकते हैं तो तब तक व्रत करिएगा जब तक भगवान शिव का अभिषेक न कर लीजिएगा। अभिषेक करने के बाद भले भोजन कर लीजिएगा। और आज आपको चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करने के बाद आपको शिवालय में गेहूं का भी दान करना चाहिए। शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा संपन्न होने पर जो गेहूं है उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, शरीर निरोगी बनेगा और सब प्रकार से आपका कल्याण होगा। देखिए, आज एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा महत्व सनातन धर्म के लिए दिन है। और आज आप अगर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पूरे दिन भगवान शिव और पार्वती का चिंतन मन में करते हुए नमः शिवाय का जप करिए। और अगर हो सके तो 1000 बेलपत्र लेकर के और 1000 बेलपत्र बारी बारी से ओम नमः शिवाय करते हुए यदि आप शिवलिंग पर चढ़ा दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ करने से सुख मिलता है, वो सुख आपको 1000 बेलपत्र देगा। इसमें कोई संशय नहीं है।
जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कुंभ राशि की। सावन की शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा मिल जाए, इसके लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आज आप व्रत करिए पूरे दिन, और किसी शिवालय में जा करके पूरी दुनियादारी को भूल करके भगवान शिव की पूजा में तन्मय हो जाइए। तन्मय का मतलब तन्मय, भगवान शिव में ही अपने मन बुद्धि को चित्त को लगा दीजिए और शुद्ध जल से काला तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करिए। सफ़ेद काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद में ध्यान रखिए कि भस्म, विभूति, रुद्राक्ष की माला, जनेऊ, ये सब चीज़ें भी अर्पित करिए और दिव्य थालियों में भगवान के लिए भोग प्रसाद की सामग्री अर्पित करिए, पान का बीड़ा चढ़ाइए। ऐसा करने से घर से कलेश खत्म होगा, संतान सही मार्ग पर चलेंगे और कभी किसी दुख से आपका जीवन दुखी नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में अगर कुछ अशुभ हो रहा है तो उसमें भी शुभ की शुरुआत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर मीन राशि वाले भगवान शिव की कैसे करें पूजा अर्चना, ये जान लेते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। सावन की महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में वर्णित जो विधा है उसके हिसाब से आप शिवलिंग की शिवालय में जाकर के पूजा करिए। सारा नियम अपनाइएगा, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करिएगा, जान मत छुड़ाइएगा। और उसके बाद जब पूजा से निवृत्त हो जाइए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और एक बढ़िया सा आसन लगा करके पूरब दिशा में मुंह करके भगवान शिव की आराधना के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिएगा या गायत्री मंत्र बोलिएगा, या हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टक, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकारम ओंकार वासम। तो कहने का मतलब इस तरह से आप चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।